हेलो एवरीवन, यू मोस्ट वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ऑन आवर चैनल ऑफ एलीट एस्टेट्स। मैं आपका होस्ट साहिल धवन आज एक फिर से नई वीडियो लेकर आया हूँ। एक फिर से नया अपडेट लेकर आया हूँ। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। अभी बड़ी न्यूज़ आ रही है एक अथॉरिटी की तरफ से कि अथॉरिटी ने बात करी है जियो वालों से, यानी कि मुकेश अंबानी जी जो हमारे जियो फाइनेंस के ओनर हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्ट पास हुआ है। जियो ने अभी, अगर आपको रिसेंटली अब खबर हो तो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ कोलैबोरेशन करके जियो डिज्नी हॉटस्टार बनाया है। तो जियो डिज्नी हॉटस्टार मिल के यमुना अथॉरिटी के साथ एक 100 एकड़ का लैंड पीस एक्वायर करने वाले हैं। हाँ जी, 100 एकड़ का लैंड पीस यमुना एक्सप्रेसवे के साथ रहेगा। एयरपोर्ट और सेक्टर 18 से पहले रहेगा। और जे अगर आपने गलकोटिया यूनिवर्सिटी देखी हो तो गलकोटिया यूनिवर्सिटी से बात रहेगा। तो गलकोटिया यूनिवर्सिटी से लेकर सेक्टर 18 के बीच की जो लैंड है, रफली 100 एकड़ की लैंड उसमें एक्वायर करी जाएगी अथॉरिटी के द्वारा। और अथॉरिटी वो लैंड को जियो को दिए जाएगी एट वेरी चीप प्राइसेस। हाँ जी, ये साथ में मेंशन किया गया है अथॉरिटी के थ्रू दैट एट काफ़ी लो प्राइसेस पे ये लैंड अथॉरिटी जियो को एक्वायर अलॉट कराएगी। और इस पे जियो जो है आने वाले टाइम में डिज्नीलैंड डेवलप करेगा। डिज्नीलैंड में आपको बताऊं तो डिज्नीलैंड एक बहुत बड़ा, बहुत रेप्यूटेड, बहुत एलैबोरेटेड, मैं आपको कह सकता हूँ बहुत क्रेजी अलग स्केल की एक अम्यूज़मेंट पार्क की कैटेगरी में आता है। एट द मोमेंट दुनिया में सिर्फ 6 ही डिज्नीलैंड है। पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 6 लोकेशंस पे डिज्नीलैंड आज तक है। और वो काफ़ी रेप्यूटेड और काफ़ी बहुत बड़ी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन होता है। और एक काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है उस कंट्री के लिए एक डिज्नीलैंड को वेलकम करना, एक डिज्नीलैंड को मेंटेन करना, चलाना, क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी टूरिज्म अट्रैक्ट होता है, काफ़ी जॉब्स जनरेट होती हैं, काफ़ी डेवलपमेंट होती है, काफ़ी आसपास के एरिया में अप्रिसिएशन आती है। तो एक डिज्नीलैंड आना एक जगह पे बहुत बड़ी बात है। मैं साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि डिज्नीलैंड दुनिया में कहाँ कहाँ है। तो सबसे बड़ा डिज्नीलैंड, जो सबसे फेमस जिसको हम माना जाता है, तो सबसे ओरिजिनल जहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है डिज्नीलैंड, जहाँ फर्स्ट टाइम खुला था, दैट इज़ इन पेरिस। पेरिस का डिज्नीलैंड सबसे बड़ा है। उसके साथ साथ और आपको कंट्रीज बताऊँ तो यूएसए कैलिफोर्निया के अंदर एक डिज्नीलैंड है। फ्लोरिडा यूएसए के अंदर ही एक और डिज्नीलैंड है। यूएस में 2 डिज्नीलैंड हो गए। एक डिज्नीलैंड है टोक्यो में, जापान में। जापान के साथ साथ डिज्नीलैंड आपको मिलेगा हांगकांग में। और एक 6th नंबर का जो डिज्नीलैंड है वो है शंघाई में, चाइना में। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी कंट्रीज़ में डिज्नीलैंड है, डेवलप कंट्रीज़ हैं, रेप्यूटेड कंट्रीज़ हैं। और इनकी टूरिस्ट डेस्टिनेशन, एक ये टूरिस्ट अट्रैक्शन सिर्फ डिज्नीलैंड की वजह से नहीं है, लेकिन ये ऑलरेडी इतनी बड़ी कंट्रीज़ हैं और इन्हीं के अंदर डिज्नीलैंड है। तो वो एक बहुत बड़ा एडिशन हो जाता है आप जब अपना ट्रिप प्लान कर रहे होते हैं, सब कर रहे होते हैं कि डिज्नीलैंड जरूर जाएंगे। डिज्नीलैंड इज़ अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। अगर ऐसा है कि जैसे आप फॉर एग्जांपल पेरिस के डिज्नीलैंड गए हैं, तो डिज्नीलैंड एक ऐसी अट्रैक्शन है कि अगर आप यूएस जाते हैं, फ्लोरिडा जाते हैं, या जापान जाते हैं, टोक्यो जाते हैं, हांगकांग जाते हैं, आप दोबारा जाइएगा। क्योंकि डिज्नीलैंड जितना नया होता है उतना ज़्यादा बेटर बना होता है, उतनी अच्छी तरह डेवलप हुआ होता है, उतना और अट्रैक्टेड होता है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि पेरिस का डिज्नीलैंड जो है सबसे पुराना डिज्नीलैंड है। तो अगर आप पेरिस के डिज्नीलैंड से हांगकांग के डिज्नीलैंड को कंपेयर करोगे तो आप पेरिस वाला अपने एक अलग उसका वो है, स्पार्क है कि वो हिस्टोरिकल सारा पूरा, मतलब थोड़ी सी एंशंट है उसके अंदर। अगर आप हांगकांग करोगे तो वो बिल्कुल मॉडर्न आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंगली बना हुआ है। अब आने वाले टाइम में अगर ये डिज्नीलैंड हमारे यमुना एरिया के अंदर आता है, ईडा के एरिया के अंदर, मेड बाय मुकेश अंबानी जी, तो आपको पता है किस लेवल की इन्वेस्टमेंट होगी, किस लेवल की डेवलपमेंट होगी, किस लेवल का अप्रिसिएशन आएगा यहाँ वाले एरिया में, जिसके साथ साथ किस लेवल की टूरिस्ट अट्रैक्शन होगी। ये सिर्फ यमुना के एरिया के लिए अच्छा नहीं है, ये पूरी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी कि आने वाले टाइम में हम एक डिज्नीलैंड को हाउस करेंगे। और इसके साथ साथ कोई भी अगर आपको प्लानिंग हो यमुना के एरिया में इन्वेस्ट करने की, या कोई क्वेरी हो, आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।